दोस्तों सोचिए, अगर किसी देश की रगों में बहता खून ही सूख जाए तो क्या होगा। ठीक वैसा ही हाल पाकिस्तान का होने जा रहा है। एक वक्त था जब ये देश परमाणु बम की धमकी देकर दुनिया को डराया करता था, लेकिन आज हालत ये है कि वही देश पानी के लिए तरसने वाला है। जी हाँ, भारत ने ऐसा गेम खेला है कि अब पाकिस्तान दोनों तरफ से पानी की मार झेल रहा है और यही है भारत की असली डबल विक्ट्री। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो जानकारी मैं बताने वाला हूँ वो आपको किसी न्यूज चैनल पर नहीं मिलेगी। और अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो पहले लाइक करो, कमेंट में जय हिंद लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब शुरू होती है भारत की सबसे स्ट्रैटेजिक चाल की कहानी। अब बात करते हैं उस देश की जो कभी खुद को इस्लामिक दुनिया का हीरो समझता था, पाकिस्तान। एक वक्त था जब इस देश के नेता मंचों से चिल्ला चिल्ला कर कहा करते थे कि हम फलाने देश पर परमाणु बम गिरा देंगे, हम दुश्मनों को राख कर देंगे। लेकिन वक्त ने पलटी मारी और अब वही देश अपनी तबाही की कहानी खुद लिख रहा है। आतंकवाद, गरीबी, महंगाई और राजनीतिक अराजकता ने पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर दिया है। लोग भूख से मर रहे हैं, बिजनेस ठप पड़े हैं और सबसे बड़ा झटका, मिडिल क्लास पूरी तरह गायब हो चुका है। अब सिर्फ दो तबके बचे हैं, एक अमीरों का और दूसरा बेहद गरीबों का। लेकिन पाकिस्तान की असली तबाही की जड़ सिर्फ आर्थिक नहीं है, वो है आसिम मुनीर, वही आर्मी चीफ जिसने पाकिस्तान को अपने ही फंदे में फंसा दिया। कहने को तो वो देश का सबसे ताकतवर इंसान है, लेकिन उसके फैसलों ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने जितना नुकसान देखा है उतना पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। आतंकी हमले अब वहां रोजमर्रा की बात बन चुके हैं। लोग अपने घरों से डरते हुए निकलते हैं और दुनिया अब उसे एक फेल्ड नेशन कहने लगी है। पाकिस्तान हमेशा से एक भ्रम में जीता आया है, ये भ्रम कि वो एक न्यूक्लियर पावर है और कोई उस पर सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन भारत ने इस भ्रम को चूर चूर कर दिया। पहले एयर स्ट्राइक, फिर सीधी मिसाइल अटैक। भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर सटीक वार किए और हैरानी की बात यह रही कि पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं पाया। ना कोई जवाबी हमला, ना कोई मिसाइल लॉन्च, बस बयानों में निंदा और चिंता दिखती रही। भारत ने दुनिया के सामने वो दिखा दिया जो पाकिस्तान छिपाता फिरता था, कि उनका न्यूक्लियर डर अब सिर्फ एक खोखली धमकी बनकर रह गया है। इसी के बाद पाकिस्तान की साख पूरी तरह मिट गई। अब तो अफगानिस्तान जैसा छोटा देश भी उसे आंखें दिखा रहा है। तालिबान ने तो हद ही कर दी, वो अब पाकिस्तान के बॉर्डर में घुसकर उनके सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। कई बॉर्डर इलाकों में तो तालिबान का कब्जा तक हो गया है। सोचिए, जिस पाकिस्तान को कभी इस्लामिक दुनिया का नेता कहा जाता था, वही आज अपने ही पड़ोसियों से मार खा रहा है। लेकिन अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान की एक और कमजोरी है पानी। जी हाँ, वही पानी जो उसकी नसों में दौड़ता है, वही अब उसके लिए मौत बन चुका है। बहुत लोगों को लगता है कि पाकिस्तान कश्मीर को इसलिए चाहता है क्योंकि वहां मुसलमान ज्यादा हैं, या क्योंकि बंटवारे के वक्त मुस्लिम इलाकों को पाकिस्तान को मिलना था। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असल वजह है पानी। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों को एहसास हुआ कि पाकिस्तान के पास तो जमीन है, लेकिन उस जमीन में बहने वाला पानी भारत के कंट्रोल में है। यानी अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, और पानी रुक गया तो खेती खत्म, खाना खत्म और देश खत्म। यही वजह है कि पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर पर कब्जा चाहता रहा, क्योंकि वहां से निकलने वाली नदियां ही पाकिस्तान को जिंदा रखती हैं। भारत को भी ये बात भली भांति पता थी, लेकिन अब भारत ने वो चाल चल दी है जिससे पाकिस्तान के सपने बिखर गए। भारत ने सिंधु जल समझौता को सस्पेंड कर दिया है। पहले भारत हर साल पाकिस्तान को बताता था कि कितनी मात्रा में पानी छोड़ा जाएगा, लेकिन अब वो सूचना भी बंद कर दी गई है। पाकिस्तान अब अंधेरे में है, उसे नहीं पता कि कल उसके खेतों में पानी पहुंचेगा भी या नहीं। भारत अब अपने ही राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इन नदियों का पानी डाइवर्ट करने की तैयारी में है। यानी जो पानी पाकिस्तान को मिला करता था, अब वही पानी भारत के किसानों की जमीन सींचेगा। ये कदम पाकिस्तान के लिए किसी वाटर बम से कम नहीं है, क्योंकि पानी ही उसका ऑक्सीजन है और भारत अब उस ऑक्सीजन की नली बंद करने वाला है। लेकिन खेल यहीं पर खत्म नहीं होता। पाकिस्तान को ये तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका दूसरा दुश्मन उसके पश्चिमी बॉर्डर पर भी उसी की बर्बादी की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, बात हो रही है अफगानिस्तान और तालिबान की, जिन्होंने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को पूरी तरह सुखाने की प्लानिंग बना ली है। अब कहानी यहीं से और रोमांचक होने जा रही है, क्योंकि आगे जो हुआ उसने पाकिस्तान की रीढ़ ही तोड़ दी। अब बात करते हैं पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर की, जहां से बहती है कुनार नदी। ये नदी अफगानिस्तान से निकलती है और पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिलती है। यानी ये वही रास्ता है जिससे अफगानिस्तान का पानी पाकिस्तान की धरती को सींचता है। लेकिन अब अफगानिस्तान ने फैसला किया है कि वो इस पानी को पाकिस्तान तक जाने ही नहीं देगा। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कुनार नदी पर एक बांध, डैम बनाया जाएगा, ताकि पानी अफगानिस्तान में ही रोका जा सके और वहां की जमीन को सींचा जा सके। आप सोच रहे होंगे इसमें भारत कहां से आया?
तो सुनिए, इस डैम प्रोजेक्ट को बनाने में अफगानिस्तान को जो तकनीकी और इंजीनियरिंग मदद मिल रही है वो भारत से मिल रही है। जी हाँ, अब भारत और तालिबान, जो कभी एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे, वो दोनों एक ही पेज पर हैं। पाकिस्तान को पानी की मार से खत्म करने के लिए ये वही पाकिस्तान है जो कभी तालिबान को पैसे, हथियार और शरण देता था। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और अब तालिबान उसी पाकिस्तान की नब्ज पर हाथ रखकर दबाव बना रहा है। अफगानिस्तान ने साफ कहा है कि अब वो अपने देश के किसानों के हित में काम करेगा, पाकिस्तान की भूख मिटाने में नहीं। तालिबान के प्रवक्ताओं ने खुलेआम कहा है कि जब पाकिस्तान हमारे इलाकों में बमबारी कर सकता है, हमारे लोगों को मार सकता है, तो हम क्यों अपना पानी उन्हें दें। यह बयान पाकिस्तान के लिए किसी चांटे से कम नहीं था, क्योंकि ये वही देश था जिसे कभी तालिबान अपनी ताकत का स्तंभ मानता था। अब अफगानिस्तान ने इस बांध के जरिए न केवल अपने कृषि सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ एक नई रणनीतिक बढ़त भी हासिल की है। ये डैम बनने के बाद पाकिस्तान की नदी सिंधु में बहने वाला पानी आधा रह जाएगा और जब पाकिस्तान के खेत सूखेंगे तो वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ जाएगी। भारत का यहाँ रोल बेहद अहम है। भारत ने इस पूरे गेम को बड़े ही साइलेंट तरीके से खेला है। न कोई ज्यादा बयान, न कोई धमकी, बस एक प्लान जो पाकिस्तान के गले की फांस बन गया। भारत ने न सिर्फ अफगानिस्तान को तकनीकी मदद दी, बल्कि वहां के निर्माण कार्यों में भी सीधा सहयोग किया। और जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तब पाकिस्तान दोनों तरफ से घिर जाएगा। एक तरफ भारत का सिंधु जल समझौता सस्पेंड और दूसरी तरफ अफगानिस्तान का कुनार डैम। अब सोचिए, अगर किसी देश को पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से पानी की आपूर्ति रुक जाए तो वो बचेगा कैसे। पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है और खेती पानी के बिना कुछ नहीं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में सूखे के हालात बन रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान के कई प्रांतों में पहले ही खेत सूखने लगे हैं। जो जमीन कभी हरियाली से भरपूर थी, वहां अब दरारें पड़ने लगी हैं। किसानों ने फसल छोड़ दी है और शहरों की ओर पलायन शुरू हो गया है। महंगाई आसमान छू रही है और खाने पीने की चीजें लोगों की पहुंच से बाहर जा रही हैं। पाकिस्तान की सरकार अब बौखला गई है। उन्होंने अमेरिका और चीन से मदद की भीख मांगी, लेकिन दोनों ने साफ मना कर दिया। अमेरिका ने कहा कि यह भारत और अफगानिस्तान का आपसी मामला है और वो इसमें दखल नहीं देगा। चीन, जो खुद पाकिस्तान का आयरन फ्रेंड कहलाता था, उसने भी सिर्फ संतुलन बनाए रखने की सलाह दी, यानी न भारत के खिलाफ बोला, न अफगानिस्तान के। अब पाकिस्तान के पास बस एक ही रास्ता बचा है, या तो भारत से समझौता करे या फिर खुद अपनी बर्बादी देखे। लेकिन पाकिस्तान की फितरत ही ऐसी है कि वो न झुकना जानता है, न सीखना। वो अब भी वही पुराना खेल खेल रहा है, आतंकवाद और झूठी धमकियां। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा के पास छोटे मोटे हमले करने की कोशिश की। उनका मकसद था कि तालिबान डर जाए और बांध बनाना रोक दे। लेकिन तालिबान ने उल्टा जवाब दिया, अगर तुमने एक बम फेंका तो हम तुम्हारा पानी रोक देंगे, और पाकिस्तान चुप हो गया। ये सब देखकर अब दुनिया भी समझने लगी है कि दक्षिण एशिया में ताकत का असली सेंटर कौन है, भारत। एक समय था जब पाकिस्तान खुद को भारत के बराबर समझता था, लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। अब पाकिस्तान भारत की हर चाल पर निर्भर है। भारत ने न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा की है, बल्कि अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर एक ऐसा जलजाल बुन दिया है जिसमें पाकिस्तान हमेशा के लिए फंस गया है। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें गोलियां नहीं चली, बम नहीं गिरे, लेकिन नतीजा वैसा ही विनाशकारी रहा। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती यही है, या तो वो भारत के साथ समझौता करे या फिर आने वाले कुछ सालों में अपने खेतों और शहरों को रेगिस्तान बनता देखे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि भारत की ये जीत सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। असली गेम तो अभी बाकी है, वो गेम जिसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर सपनों को राख में बदल दिया और चीन को भी दक्षिण एशिया से पीछे धकेल दिया। तो दोस्तों, यही थी पाकिस्तान की उस दोहरी हार की पूरी कहानी। एक तरफ भारत ने पानी से खेल खत्म किया और दूसरी तरफ तालिबान ने साथ देकर उसकी आखिरी सांसें रोक दी। अब वक्त है इस सच्चाई को हर भारतीय तक पहुंचाने का, क्योंकि ये है हमारी डिप्लोमेटिक जीत, हमारी स्ट्रैटेजिक ताकत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने विचार कमेंट में बताना और ऐसे ही देशभक्ति से भरे इंसाइट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खबर और भारत की एक और शानदार जीत की कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।